हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। ये सत्र 2023-24 की अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले है खंड का, इसमें एक अपठित गद्यांश दिया है। फिर नीचे कुछ प्रश्न हैं, आपको सही विकल्पों को चुनना है। तो कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। अत्यंत सुगढ़ता से किया हुआ कार्य भी यदि आवश्यकता के पूर्व ना पूरा हो सके तो उसका किया जाना निष्फल ही होगा। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। उसके देर से किए गए उद्यम का कोई मूल्य नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ ही है। अवसर का सदुपयोग न करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है। पहला प्रश्न है, जीवन में समय का महत्व क्यों है? समय काम के लिए प्रेरणा देता है, लोग उसकी परवाह नहीं करते क्योंकि समय पर किया गया काम सफल होता है। आगे, खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है? खेत में पौधे नहीं उगते क्योंकि वो समय पर खेत की रखवाली नहीं करता। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। इस पदबंध का प्रकार क्या होगा? चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर, तो यह है संज्ञा पदबंध। आगे है, बादल का बरसना व्यर्थ है यदि। बादल का बरसना व्यर्थ है यदि फसल को लाभ न पहुँचे। गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? बादल का बरसना, किसान का पछतावा करना। मुख्य भाव है समय का सदुपयोग। आगे एक अपठित काव्यांश दिया है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं, देख माता का ऐसा रक्तिम श्रृंगार नहीं। कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ के वंदन के, कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ के अर्चन के। शीश शीश में भाव उमड़ते माँ पर अर्पण के, प्राण प्राण में भाव उमड़ते शोणित तर्पण के। जीवन की धार में ऐसी धार नहीं, जीवन की धारा में देखी ऐसी धार नहीं। सत्य अहिंसा का व्रत अपना कोई पाप नहीं, विश्व मैत्री का व्रत भी कोई अभिशाप नहीं। यही सत्य है सदा असत की टिकती चाप नहीं। सावधान हिंसक प्रतिहिंसा की कोई माप नहीं, कोई भी प्रस्ताव पराजय का स्वीकार नहीं। ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं। पहले उपयुक्त पद्यांश में किसके आवेश का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पर देश के आवेश का उल्लेख हुआ है। कवि के मतानुसार असत्य क्या है? असत्य अस्थायी है। रक्ति श्रृंगार का अर्थ है वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना। शोणित तर्पण शत्रुओं का शोषण करना। पद्यांश में माता का प्रतीक है, तो माता प्रतीक है देश की या राष्ट्र की। अभी आगे है खंड का, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनके उत्तर दीजिए। मिठाई वाले में वो कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो मिठाई वाला गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषता बताकर उनको बेचता था और वो बहुत मधुर ढंग से गाता था। मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को की मिठाइयों की विशेषता बताकर उनको बेचता था, जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। आगे है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो रोहिणी को मुरली वाले का जो स्वर था वो जाना पहचाना लगा क्योंकि मुरली वाला भी बहुत मधुर और विचित्र आवाज़ में मुरलियाँ बेच रहा था। क्योंकि मुरली वाला भी मधुर और विचित्र आवाज़ में मुरलियाँ बेच रहा था, जो रोहिणी को वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। आगे नेक्स्ट है, पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो सबसे बुद्धिमान उसमें कौवा था, वही था जो उड़ उड़ के सबकी जानकारी ले रहा था। उसने ही लेटर बॉक्स को योजना बताई संदेश लिखने की और उसी ने ही लड़की की जान बचाई और उसको उसके पापा तक पहुंचाया। आगे, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में से केवल एक सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी? तो वो सजीव पात्र कौवा ही है। और कौन सी उसमें अच्छी बात थी? कि वो बहुत बुद्धिमान था, दूरदर्शी था, सच्चा साथी था। उसी ने ही एक योजना बनाई जिसकी वजह से जो कुछ दुष्ट लोग थे वो
भूत से डरकर लड़की को वहीं पर, छोटी बच्ची को वहीं पर छोड़कर भाग गए। आगे है खंड ग, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो उसको इच्छा ज़रूर है, वो स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए सिर्फ इच्छा ही नहीं बल्कि साहस होना भी ज़रूरी है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे डर है कि उसके इस कदम से बाकी कठपुतलियों पर क्या असर पड़ेगा। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी, स्वतंत्र होने की बात कर रही थी, और दूसरी कठपुतली भी बंधन से मुक्त होना चाहती थी। दोनों के विचार बहुत मिलते थे, इसीलिए उसे पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब शुरू होती है, क्या क्या, ये तो आप खुद से कर लेंगे। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। कर्ण का पालन पोषण जिस सारथी ने किया उसका नाम क्या था? उसका नाम था वासुसेन। आगे है जरासंध कौन था? जरासंध मगध देश का राजा था, मगध देश का राजा, और कंस उसका दामाद था। कंस जरासंध का दामाद था। आगे राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा का विरोध किसने किया? तो श्री कृष्ण की अग्र पूजा का विरोध किया था शिशुपाल ने। आगे है दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने के लिए किसको भेजा? दुशासन को, दुशासन। आगे है चलो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैंने बाजी लगाई, यह शब्द किसके थे? ये शब्द थे युधिष्ठिर के, युधिष्ठिर। नेक्स्ट आगे है खंड घ, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही उत्तर दीजिए। आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित में से किसी एक के बीच आपको संवाद लिखने हैं। बातचीत, चौक और ब्लैक बोर्ड में संवाद आप लिख सकते हैं, दोनों क्या बातें करेंगे आपस में, कलम और कॉपी के बीच में, खिड़की का दरवाजे से संवाद। आगे निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आपके संदर्भों में करेंगे, प्रत्येक शब्द के लिए वाक्य रचिए। औंधी, ये आंधी होगा, मतलब बहुत तेज़ हवा। तो कल शाम से, या फिर कल आंधी ने सब कुछ बिखेर दिया। कल आंधी के आने से सब कुछ बिखर गया, दिया। आगे है दहक, चूल्हे में आग दहक रही है। दहक रही है। आगे है सिमटा, समेटना, वह जल्दी से अपने काम को सिमटाकर घर जाना चाहता है, या फिर वह डर के कारण एक कोने में सिमटा बैठा है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहले है गंगा, गंगा का होगा भागीरथी, भागीरथी। देव नदी और मंदाकिनी, मंदाकिनी। आगे है भूमि, धरा, धरती, वसुंधरा, वसुंधरा। बादल, मेघ, जलधर, जलधर। आगे है पिता, पिता जनक और जन्मदाता, पितृ भी हो सकता है, पितृ। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आदर, अनादर, उत्थान, पतन। अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए विद्यालय के प्राचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आपके विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मुझे मेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ 2 दिन के लिए दिल्ली जाना है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि घर में बहुत सारा कार्य है शादी की वजह से, इसीलिए मुझे 21 जुलाई और 22 जुलाई 2023 को विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नीचे आपका नाम और कक्षा। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 से 150 शब्दों में निबंध लिखिए। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल फ़ोन के लाभ और हानि, और मेरा प्रिय त्यौहार।
ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 7वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।